देखिए उसका प्रभाव अपने शरीर के ऊपर। पूरे अंग में स्फूर्ति का संचार, सूर्य का और जो तेज शरीर के अंदर। एक दो गहरी लंबी सांसें लेकर श्वासों को सामान्य करेंगे। जब तक श्वास सामान्य ना हो अगले आसन में प्रवेश नहीं करेंगे। पूरा ध्यान अपनी क्रियाओं पर। श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी होंगी। जिनकी नहीं हुई और गहरी लंबी सांसें ले लें। बढ़ते हैं आगे नावासन के लिए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ लेके जाएं सर के पीछे। रख दे पूरी तरह आसन पर। श्वास भरकर खींच दे अपने शरीर को पूरा तान दें। नाभि से नीचे वाला भाग नीचे की ओर, ऊपर वाला ऊपर की ओर। पूरा शरीर खींचा हुआ। संपूर्ण नस नाड़ियां प्रभावित। अब हल्का सा श्वास को ढीला करेंगे। श्वास ढीला होते ही हमारे पंजे हल्के से खुल जाते हैं। उन्हें श्वास भरेंगे और दोनों टांगों को लेके आएंगे ऊपर। ले जाए सर के पीछे, कोशिश करें जो सर के पीछे ले जा सकते हैं। अब वापस लाते हो आगे वाला धड़ वाला भाग भी उठाएंगे। रीढ़ के बल आकर दोलन करेंगे आगे पीछे। दोनों हाथ खींचे हुए, दोनों पैर खींचे हुए, घुटनों से नहीं मोड़ेंगे। पंजे भी तने हुए, हाथ भी कानों से लगे हुए। रीढ़ को लचीला बनाइए। आगे के आसन करने में सहायक नावासन। जब हमारी रीढ़ लचीली हो जाती है हमारे आसन अच्छे बनने लगते हैं। संपूर्ण शरीर में स्फूर्ति जागृत हो रही है। आलस्य दूर भाग रहा है। संपूर्ण नाड़ियां प्रभावित हो रही है नावासन के माध्यम से। सभी का बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस चेहरे का रुख सामने की ओर। दंडासन में आके विश्राम लेंगे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। दोनों पंजों में थोड़ा सा फासला। रीढ़ को पीछे की ओर नहीं लिटाएंगे, सीधा होके बैठेंगे। सिर्फ सहारा देना है हाथों से। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। सांसें हमारी चढ़ गई है नावासन करते हुए, तो उन्हें सामान्य करें। मिलाते हैं एड़ी पंजे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखे रहें और अधिक पास ले आए उन्हें कमर के। लेने जा रहे हैं कोण आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए पंजों को ताने आगे की ओर, मैट की ओर। और धीरे धीरे अपने मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे उठाते चले जाएं। पूरा भार आपकी हथेलियों पर। पूर्ण स्थिति में आपके पंजे आसन से लग जाते हैं। घुटने भी मिले हुए और एड़ी पंजे भी मिले हुए। जिनके खुल गए वो मिला लें। पूरा भार आपकी हथेलियों पर, कंधे प्रभावित।
संपूर्ण शरीर प्रभावित। देखिए कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, महसूस कीजिए उसे। बंद आंखों में देखिए प्रभावित होते हुए अपने शरीर को। रुके, रुकने पर ही लाभ। जो वापस आ जाते हैं पुनः एक बार जाएं, वापस आ जाते हैं फिर जाएं, वापस आ जाएं फिर जाएं। अपनी क्षमता को बढ़ाइए। रुकने की स्थिति को जितनी देर रुकेंगे हम उतना ही लाभ। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे आना है। देखिए रक्त को प्रभावित होते हुए संपूर्ण शरीर में। हल्का सा विश्राम लेंगे पैर खोलकर। अब लेते हैं कमर चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। क्षमता के अनुसार जितना खोल सकते हैं उतना खोलें। दोनों हाथ लाएं सामने की ओर। जितने पैर खुले हैं उतने पैर। अब दाएं बाएं करें दोनों हाथों को। श्वास भरते हुए दाएं, तो वापस आए फिर बाएं। कमर को दाएं बाएं प्रभावित कर रहे हैं हम। मध्य में आकर रुके। दाया हाथ लेके जाएंगे ऊपर, लगा दे कानों से। और बाया हाथ कमर के पीछे। श्वास भरकर खींचे पहले हाथ को ऊपर, अधिक से अधिक। भुजबल्ली आपके कानों से लग जाए। पूरा खिंचाव हाथों पर। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जिनका माथा लग जाता है वो घुटने से माथा लगाएंगे, और जिनका माथा लग जाता है वो थोड़ी लगाएंगे, और जिनका नहीं लगता वो जहां जा सकते हैं वहां जाकर रुक जाएं। पर ध्यान रखें आपका घुटना आसन से नहीं उठेगा। रुके, आएंगे धीरे धीरे वापस ऊपर। हाथ को चेंज करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर, बाया हाथ ऊपर, दाया कमर के पीछे। अब जाएंगे नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, और दूसरे पंजे का पैर का पंजा पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब इसी क्रिया को जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़ी गति लाकर, ज्यादा गति नहीं लाएंगे। अपनी कमर को प्रभावित कर रहे हैं हम। दाएं बाएं कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी। धीरे धीरे आएंगे वापस। पैरों में फासला कम करेंगे। दोनों हाथ दाईं ओर जमाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। विश्राम ले रहे हैं वज्रासन में बैठकर। कभी भी किया जाने वाला आसन वज्रासन। अवश्य बैठे प्रतिदिन वज्रासन में। श्वास सामान्य, गहरी लंबी श्वास लेकर श्वासों को सामान्य करें। अब हम रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित करने जा रहे हैं। लेते हैं उष्टासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े होंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ ही हैं अभी। अब घुटनों में
थोड़ा सा फासला कीजिए क्षमता के अनुसार। और पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला करें। चेक कर लें कि जितने कंधे घुटने खुले हैं हमारे, उतने ही पंजे खुले हुए हैं। आप दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, अंगूठे रीढ़ की निचली गोटी पर हल्की हल्की मालिश करेंगे दोनों अंगूठे से रीढ़ की। सांस भरें और पीछे की ओर झुकते चले जाएं। रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित करें। गर्दन भी पीछे की ओर। जो साधक साधिकाएं हाथ छोड़कर अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं वो पकड़ें, एड़ी पंजे। और जो नहीं पकड़ सकते वो एक एक हाथ करके ले जाएं। पहले सीधा हाथ ले जाएं, फिर वापस आए, फिर उल्टा हाथ ले जाएं। दोनों साइड प्रभावित करनी है हमें। और जो जिनके दोनों हाथ लग गए हैं वो जंघा को आगे की ओर खींचेंगे। एक बॉक्स नुमा हमारी स्थिति बनेगी। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक एक हाथ कमर पर रखते हुए। अब दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं और बैठे और शशक आसन में आ जाएं। यहीं से शशक आसन में आएंगे। शशक आसन। पीठ को पीछे प्रभावित किया तो आगे की ओर भी प्रभावित करना अत्यंत आवश्यक। बैलेंसिंग बहुत जरूरी। अब यहीं से पेट के बल आ जाएंगे हम। पीछे से पैरों को सीधा करें। मकर आसन में विश्राम लेंगे। दोनों चेहरा आपका दोनों हथेलियों पर, कोहनियां मिली हुई, मिला ले सभी कोहनियों को। पीछे से पंजों में फासला। अब एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों पैरों को पृष्ठ भाग से लगाएं और नीचे करें। अप डाउन, ऊपर, इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए पैरों को ऊपर लेके आए और सांस छोड़ते हुए नीचे कीजिए। कम से कम 20 बार अवश्य करें। बहुत सरल आसन पर लाभ बहुत बड़े बड़े। संपूर्ण शरीर प्रभावित हो रहा है हमारा। 20-20 बार करके अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आएंगे। पूरा खींच कर लेके जाएं। कोशिश करें कि आपकी एड़ी पृष्ठ भाग से लग जाए। धीरे धीरे नहीं करना, पूरी क्षमता के अनुसार करें। आएंगे वापस माथा आसन पर, दोनों हाथ शरीर के साथ। लेते हैं धनुरासन का अभ्यास। दाई टांग को मोड़ें और दाएं हाथ से उसकी एड़ी को पकड़ें। थोड़ी रखना चाहते थोड़ी रख सकते हैं आप, और जो माथा रख सकते हैं वो माथा रख लें। अब श्वास भरें और उठा दें अपनी दाई टांग को ऊपर।
जंगा वाला भाग आसन से उठ जाए और शरीर को टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल सीधा रख के उठाएं। हाथ में भी पूरा पूरा खिंचाव, हथेली पंजे को बाहर की ओर खींचिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। बाई टांग को मोड़ें, पकड़े उसकी एड़ी को, श्वास भरकर उठा दें उसे। उठाएं, जंगा वाला भाग उठ जाता है पूरी तरह से। शरीर की स्थिति ना बिगाड़े, उसे सीधा रखें, टेढ़ा ना होने दें, चाहे कम उठे। आएंगे धीरे धीरे वापस, पैर नीचे, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे उनकी एड़ी को, टखनों को पकड़ें, श्वास भरें, पीछे से जंघाओं तक के भाग को और आगे से धड़ वाले भाग को उठाएंगे। पूरा भार आपकी नाभि पर, नाभि वाला क्षेत्र प्रभावित। खींचे अधिक से अधिक, धनुष के समान हमारी स्थिति। रुके, महसूस करें कहाँ का प्रभाव पड़ रहा है आपका। बंद आंखों में देखें। आएंगे धीरे धीरे वापस, पहले नीचे लाएंगे धड़ वाला भाग, पकड़ छोड़ेंगे, दोनों टांग सीधी, दाया हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आकर विश्राम लेंगे। भरे गहरी लंबी श्वास, छोड़ें। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। मिलाते हैं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। दाएं टांग को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक ले जाएं और दाएं हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ें। घुटना सीधा, बिल्कुल घुटना नहीं मुड़ेगा। कोशिश कीजिए पकड़ने का। जो नहीं पकड़ सकते वो टखना पकड़ ले अपना, और जो टखना भी नहीं पकड़ सकते वो अपनी पिंडली को पकड़ लें। पर घुटने को सीधा रखना है, इस बात का विशेष ध्यान कि घुटना सीधा रखें। गर्दन भी उठाए नहीं, रखें आराम से, सीधी बिल्कुल। होल्ड करें यहीं पर। आएंगे धीरे धीरे वापस, तो हाथ शरीर के साथ, पैर नीचे। अब बाई टांग को उठाएं ऊपर, 90 डिग्री तक ले जाएं उसे। बाएं हाथ से पकड़ें उसके अंगूठे को, अंगूठा, टखना या पिंडली किसी को भी पकड़ें, और दूसरा हाथ शरीर के साथ रहेगा। गर्दन भी सीधी रहेगी, घुटना भी सीधा रहेगा। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे रहेंगे। अब दोनों पैर लेके आएंगे ऊपर, घुटने सीधे करके 90 डिग्री पर पकड़े उसके अंगूठों को दोनों हाथों से। पूरा खिंचाव दोनों पैरों में, हाथों में। कोहनियां भी सीधी, घुटने भी सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए।
घुटने भी मिले हुए। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दाईं करवट लीजिए, विष्णु पोज बनाइए, कोहनी का स्टैंड बनाकर सर को रखेंगे उसके ऊपर। दूसरा हाथ शरीर के साथ, मेरु आकर्षण आसन। अब उठाएं ऊपर वाली टांग को और अंगूठे पकड़ें। लेफ्ट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे, घुटना का सीधा, होल्ड करेंगे यहीं पर। जिस प्रकार विष्णु जी लेटते हैं उसी प्रकार आप भी लेटे हुए। बंद आंखों में महसूस करें प्रभावित अंगों को, स्वयं महसूस करके देखिए कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। जब तक आप स्वयं महसूस नहीं करेंगे, सामने वाला बोलता रहे पर नहीं पता चलेगा आपको। आएंगे धीरे धीरे वापस, पैर छोड़ें, टांग नीचे। दूसरी करवट लेंगे, बाईं ओर से बाईं करवट लें, बाएं हाथ कोहनी का स्टैंड बनाकर सर रखेंगे उसके ऊपर। दूसरा हाथ शरीर के साथ। अब दाएं टांग को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर, दाएं हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ें। स्थिति उसी प्रकार, घुटना सीधा, कोहनी सीधी, होल्ड करेंगे यहीं पर। शरीर को सीधा रखें, आगे की ओर ना झुकाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर नीचे करें, आ जाए पीठ के बल। अब लेते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों टांगों से लेंगे, दोनों टांगों को मोड़ें, एड़ियों को पृष्ठ भाग से लगाएं, पकड़ बनाएं घुटनों पर, श्वास भरकर घुटनों को दबाएं अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए धड़ वाला भाग भी उठाएं। नासिका को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। उठे आगे से, गठरीनुमा बना ले पूरे शरीर को अपनी। कोशिश कीजिए आपकी नासिका लग जाए घुटने से। पंजे भी खींच कर रखे, पंजे ढीले पड़ जाते हैं हमारे, पंजे को खींचे। कोहनी अभी शरीर से लगी हुई। आएंगे वापस, पहले धड़ वाला भाग नीचे लाएं, पकड़ छोड़ें, दोनों टांग सीधी, संपूर्ण शवासन। संपूर्ण शवासन में विश्राम। विश्राम ले रहे हैं। आनंद का क्षण। विश्राम के बाद, श्रम के बाद विश्राम का एक अलग ही है। आज ये आनंद बल्कि डबल हो गया। आज बहुत श्रम किया है सभी साधकों ने, ये शरीर में हिलने चाहिए। विश्राम तो विश्राम,
स्वयं अपने शरीर में झांक के देखें। क्या चल रहा है? श्वासें बिल्कुल सामान्य है। सभी साधकों की हृदय गति भी समान रूप से चल रही है। फिर अपने आसन को देखते हैं। इस आसन पर शरीर पड़ा हुआ है, आप नहीं, केवल आपका शरीर पड़ा हुआ है। देखिए शरीर ने कौन से वस्त्र धारण किया। चुनाव आपका था, आपके शरीर का। आपको ईश्वर ने क्या क्या दिया है? जो दिया है उसका तो सही प्रयोग हम करें। जो नहीं दिया है उसके बारे में सोचते हैं। क्या दिया है मेरे ईश्वर ने? ये घर का निर्माण किया है, इसको शरीर। इस घर में मैं रहता हूँ। 2 पैर हैं, पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक का भाग, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। इस शरीर को दाएं बाएं कहीं भी जाना होता है तो सहायता चाहिए क्या? अपने पेट वाले भाग को देखिए, पूरी फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने आप, परंतु रॉ मटेरियल चुनाव आपके ऊपर है कि कैसा प्रोडक्ट आप चाहते हैं। दोनों फेफड़े देखिए, हर पल हर क्षण रक्त को शुद्ध करते रहते हैं इस प्राणवायु के माध्यम से। जो लंबी गहरी श्वास हम ले रहे हैं, श्वासें शरीर में ऐसे ही नहीं आ रही है। इसका महत्व, आपके रक्त की शुद्धता भी चलती है और हर एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचती है। हर एक अंग को प्राण चाहिए, उसका सिस्टम अलग है अपना। हृदय रक्त की सप्लाई करता है, जहां जहां रक्त पहुंचता है वहां वहां जो भी आप खा पी रहे हैं अवश्य पहुंच जाता है परिवर्तित रूप में, एक एनर्जी के रूप। दोनों हाथों को देखिए, कितनी सुंदर व्यवस्था है। ईश्वर को चाहिए थे हाथ, तभी ईश्वर ने आपको दी। अंत में सुंदर चेहरा देखिए, इसका भी निर्माण मेरे ईश्वर करते हैं। पुत्र की शकल पिता से अवश्य मिलती है या मां से मिलेगी, ऐसी पुत्री। कई बार हम देखते हैं बिल्कुल रूपक, कई बार कह भी देते हैं देखिए आपकी रूपक। ऐसा निर्माण केवल ईश्वर ही कर सकता है। धन्यवाद दीजिए 3 बार। जिस नाम से आप पुकारते हैं पुकारिए अवश्य। जैसे मैं माँ को पुकारता हूँ, केवल माँ बोलता हूँ, हर भाषा में माँ ही है। तो माँ मेरी सहायता अवश्य करती है। ऐसे मेरे ईश्वर एड़ी पंजे मिला रहे हैं, दाहिनी ओर करवट ले रहे, धीरे धीरे उठ बैठेंगे अपने आसन। बहुत सुंदर। सभी साधक उठ जाइए योग निद्रा में। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं उठ पा रहे उठ जाएंगे तो यही लाभ था योग निद्रा का। रिलैक्सेशन बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उठ चुके हैं, बाकी लोग उठ रहे हैं। मुस्कुराते हैं, हंसिए, उठिए, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। अहम
इस दुनिया का महानतम आसन करने जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारा निर्माण किया है, तो हम भी थोड़े से महान तो हैं, पर हमसे महान ये आसन जो हम करने जा रहे हैं। तो दोनों हाथ पलट के घुटनों पर रख लीजिए। जो हमारे शिक्षकों ने सिखाया है, मुंह बंद रखिए और मुंह बंद करके मुस्कुराइए, पूरे पेट को एक्टिवेट कीजिए। चलिए कीजिए आरंभ। पूरा हिल के ऐसे है, पूरे पेट को एक्टिवेट हो जाने दीजिए अपने आप। अब इसी हंसी को लंग्स की ओर ट्रांसफर कीजिए, पेट और लंग्स। अब तीसरा पार्ट भी जोड़ दिया, मस्तिष्क को भी साथ में, कंबाइंड तीनों चीज। देखिए कितना आनंद आएगा। अब पूरा शेर जोड़ दीजिए। चलिए भी समेटते हुए आते हैं। आंखें बंद, बिल्कुल बंद आंखों में महसूस कर जाइए कि आपने भी कार्य किया। वो आनंद के क्षण जो आपने प्राप्त किए, उनको बंद आंखों में आप देखें, बहुत आनंद मिलेगा। लगेगा कि मैं ही हूं। मुस्कुरा कोई और रहा था, मैं तो कोई और। हाथ मेरी ज्ञान मुद्रा में, सांसें बिल्कुल सामान्य है। तो प्राणायाम का आधार महसूस करते हैं हम। 24 घंटे शरीर में चलता रहता है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जो कहा जाएगा उसका पालन करेंगे। शरीर में सांसें आ रही है अपने आप। सांसों को होल्ड कर जाइए। शरीर से सांसें बाहर जा रही है। फिर कुछ सेकंड की होल्ड। उन्हें शरीर में सांसों को आने दीजिए। फिर श्वासों को होल्ड कीजिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सांसों को बाहर जाने दीजिए। फिर होल्डिंग। दोहरा जाइए इसको। नॉर्मल श्वास आ रही है, मैं रुक जाता हूं। चाहे तो रुकते समय आप अपने इष्ट का नाम भी ले सकते। श्वास शरीर से बाहर जा रही है, फिर होल्ड कर दीजिए, फिर नाम पकाइए। दोहराते रहेंगे। शरीर में स्वतः ही सांस आ रही है, मैं श्वास बाहर जा रही है, फिर रुक रहा हूं। अच्छी वाली चाल। अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़। हर एक श्वास में अपने ईश्वर,
पूरी होकर विश्व रुकने की स्थिति कोई नहीं बढ़ती। जब भी शरीर में बेचैनी लगे, आपको मस्तिष्क में बेचैनी लगे, किसी भी क्षण आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे ईश्वर का नाम समाहित है। इस आत्मा को ईश्वर नाम की एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। बहुत प्रसन्न होता है ये अंश जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं। श्वास आ रही है, पुकार रहा हूं मैं ईश्वर, रुक कर। श्वास बाहर जा रही है, फिर पुकार रहा हूं। शरीर वापस आते हैं। इसका अभ्यास आप अवश्य करें निजी तौर पर। ओम चैंटिंग लेंगे, ओम किया, परंतु अपनी आवाज को सुनना भी है मैंने आज। ये मेरे शरीर में से कैसी आवाज निकल रही है। आरंभ करते हैं सभी साधक एक साथ एक सुर का रूप लें। सांस की गति बिल्कुल धीमी है। इस वाइब्रेशन को वहां लेके जाएंगे जहां मुझे कष्ट, और अपने ईश्वर को देखेंगे वहां पर मौजूद महसूस। जहां भी आपको कष्ट है, उस वाइब्रेशन को जो आपने प्राप्त करी है उस अंग की ओर लेके जाएं और अपने ईश्वर को, ईश्वर का अनुभव महसूस करें उस अंग में। बंद आंखों से उस अंग की ओर देखिए। एनर्जी वहीं छोड़िए, अपने ध्यान को लेके जाएंगे आगे। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। अपने सूक्ष्म शरीर से जो आप हैं, अपने प्रथम गुरु अपने माता पिता को नमन। दूसरे मेरे शिक्षक या गुरु जिन्होंने परिचय करवाया मेरे ईश्वर से।
एहसास कराए दूसरा नमन उनको। तो तीसरा नमन तो सभी के गुरु है, मेरे ईश्वर वो करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, उन्हें लंबी गहरी ओम ध्वनि का श्वास भरेंगे केवल पेट में, भरिए। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ। अपनी आवाज पे विशेष ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं ईश्वर से, प्रार्थना कर रहे हैं आप। समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अंतरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ उठाएंगे, आपस में दर्शन करेंगे, उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। कौन सी कंपन, कौन सी ध्वनि आपके अकेले में से आ रही है, तो आप सुन पा रहे हैं। उस आयु एनर्जी को अपने शरीर पर काम करेंगे। जिन अंगों में आपकी कष्ट है, उस अंगों पर अपनी हथेलियों को फेरेंगे। उन्हें एक बार हाथों को उठाते हैं, धीरे से उंगली के द्वारा पलकों को सहलाते हैं, आंखें खोलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, सभी को जय श्री राम। बहुत सुंदर साधना हमारे सभी साधकों ने, कराने वाले भी, परंतु करने वाले उससे बेस्ट। तो आज की साधना के बारे में आप कमेंट अवश्य डालेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर। जो भी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या कुछ कमी रह गई, तो आगे हम इसको और सुधारने की कोशिश करें।
इसी के साथ जय श्री राम जी। विष्णु हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी, आपने और आपकी टीम ने, आदरणीय मल्होत्रा जी, आदरणीय रेणु जी ने बहुत सुंदर स्थापना कराई और आज की जो सूक्ष्म क्रियाएं थी वो विशेष थी। और अभी तक तो अधिकतर हम खड़े होने के आसन में सूर्य नमस्कार करते थे, लेकिन जब से आदरणीय मल्होत्रा जी ने खड़े होके आसन कराना शुरू किए हैं तो सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार दोनों ही हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, करेंगे, लेकिन उसका लाभ भी तो हमें ही मिलना है। आशा है सभी साथियों ने भरपूर लाभ लिया होगा, आनंद के साथ आज की योग साधना का। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे। इसी के साथ आज की इस सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। इस योग साधना के बाद एक और अति सुंदर कार्यक्रम हमारे आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा का होता है। अनुरोध तो यह है कि सभी साधक रुकें और अपना वीडियो भी ऑन करके रुकें, लेकिन फिर भी जो रुक सकते हैं वो रुकें और जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट होते हैं उनको पुनः एक बार और धन्यवाद, नमस्कार आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना के लिए। सभी साधकों को, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा, जैसा कि कल का दिवस 1 अगस्त एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस पर कल हमने एक विशेष अनुरोध पर चर्चा की थी। मित्रता दिवस कहा गया, फ्रेंडशिप डे उसे बोला गया। तो बड़ी सुंदर चर्चा कल हुई थी और आज भी उसी विषय को ही हम आगे जारी रखेंगे। जो भी हमारे मित्रगण उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें, अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा, अपने अनुभव सुनाना चाहें, वो सुना सकते हैं। एक बार फिर से आपको